देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और परसों देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। वहां सरकार बन गई, सदन चल गया, सत्र हो गया, लेकिन हरियाणा में अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बना आपका। भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करने के अलावा कुछ नहीं है सर। में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में चुनाव हुए, एक जगह बीजेपी की सरकार बनी, एक बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन इतना डर क्यों है सोरेन का? भाई आपके हमारे 16 विधायक भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी देखेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथियों को समय के अनुसार छाटा है। सप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल जो प्रवचन आपने दिया है, क्या सूझबूझ और कितना विजडम इसमें था और कितना ज्ञान था, इल्म से भरा हुआ। जागो मराठा सिंधिया जी ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी। सबसे पहले तो मैं बोलूं तो सुनिए, इनको खिसियानी बिल्ली जो है तिल मिला गई है पूरी तरह से। एकनाथ शिंदे जी ने जगह दिखा दी उद्धव ठाकरे को। असली उत्तराधिकारी कौन है ये बता दिया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कल यानी 5 दिसंबर को महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शाजी आलमी, चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मतभेद और मनभेद महायुति में दिख रहा है। चरण सिंह सापरा, आज एक बहुत दिलचस्प चीज हुई पार्लियामेंट के अंदर, जब आपकी पार्टी वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी अदानी मुद्दे पर। ना तो समाजवादी पार्टी आई, ना वहां पे टीएमसी आई, और कीर्ति आजाद जो कि सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें तो लगता है कि अब विपक्ष का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव नेता हैं। तो आपको जो महाराष्ट्र में कमियां दिखाई दे रही हैं, खुद अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। शायद आपके खुद की भी थोड़े मतभेद हो रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं देखिए, ऐसा है, कीर्ति आजाद जी ने जो कहा है ठीक है, वो उनका एक आइडिया था, उनका एक विचार था, उन्होंने उस विचार को रखा, लेकिन नेतृत्व करने के लिए नंबर्स भी तो चाहिए ना। तो जितने नंबर्स कांग्रेस के हैं उतने टीएमसी के हैं क्या? ये पहली बात बनती है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी एक कंफ्यूजन दिख रहा है, शुरू हुआ है, ये और बढ़ेगा। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को नजर आ रहा है कि दिल्ली दरबार के सामने उनकी दयनीय परिस्थिति हो रही है। उनको यह भी पता चल रहा है कि लोग कहेंगे कि ये दिल्ली दरबार के हाथ में कठपुतली है, या भारतीय जनता पार्टी मुझे टिश्यू पेपर के जैसे यूज करके साइड में रख रही है। ये सब उनको नजर आ रहा है, इसीलिए वो उदास है, इसीलिए उनके ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, और इसीलिए वो हॉस्पिटल में वो दिखाने के लिए भी गए हैं। तो ये तमाम सारी जो परिस्थिति है ये एकनाथ शिंदे विजुअलाइज कर रहे हैं। और जेपी नड्डा ने तो पहले कहा ही था कि छोटी पार्टियां जो है उनका खत्म होने का समय आ गया है, छोटी पार्टियां खत्म होती जाएंगी, खाली बड़ी 2 पार्टियां या 3 पार्टियां रह जाएंगी। ये तो जेपी नड्डा जी ने खुद कहा था। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी देखेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथियों को समय के अनुसार छाटा है। फिर वो चाहे अकाली दल है, चाहे शिवसेना है, टीडीपी भी छट गई थी, फिर अभी टीडीपी आ गई है, जेडीयू छट गया था, फिर जेडीयू आ गया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक प्रथा है कि वो अपने छोटे पार्टनर को वापरते हैं, टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हैं, फिर साइड में रख देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर ले लेंगे। ये दैन्य परिस्थिति जो है ये एकनाथ शिंदे जी को नजर आ रही है। और अजित पवार जी को तो अभी याद आया, और छगन भुजबल जी को अभी याद आया कि उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है। 10 दिन के बाद याद आया, अब वो ज्यादा सीटें मांगने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता में किसका बड़ा शेयर होना चाहिए और सत्ता के अंदर किसने ज्यादा मलाई खानी है आने वाले 5 साल, ये महायुति का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत इनकी असमंजस आपस में चल रही है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। तो सापरा साहब तो पूरा महाराष्ट्र बता रहे हो आप। झारखंड के अंदर आप 16 विधायक जीतकर आए हो, जितने 2000 पिछले चुनाव में जीते थे। आप ना अपना उप मुख्यमंत्री बना पाते हो झारखंड में, न वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। हेमंत सोरेन अकेले शपथ ग्रहण करते हैं, कांग्रेस के एक विधायक का शपथ ग्रहण नहीं होता, और अभी तक आपके यहां से कौन मंत्री बनेगा यह सूची तक अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो झारखंड में तो आप अपने मंत्री बनवा दीजिए। आप महाराष्ट्र की चिंता कर रहे हो, आप आपने बता दीजिए कि कौन है आपका वहां पर मंत्री बनने वाले हैं। आप हरियाणा में विपक्ष का नेता कौन होगा ये बता दीजिए। वहां सरकार बन गई, सदन चल गया, सत्र हो गया, लेकिन हरियाणा में अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बना आपका। कहीं 1-2 साल के बाद मन तो नहीं बदल जाएगा कि एनसीपी या शिंदे सेना लगातार उनको ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं, कहीं कुछ बदलाव तो नहीं हो सकेगा?
1-2 साल 3 साल के बाद? नहीं पद्मजा, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बनेगा। स्टेबल सरकार रहेगी। बिल्कुल 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास से 6 निर्दलीय छोटे समर्थन है। और अगर शिंदे या अजित पवार अगर एकनाथ शिंदे शरद पवार बैठे हैं, उद्धव ठाकरे बैठे हैं, वो तो तत्काल समर्थन दे देंगे। पूर्ण बहुमत की महायुति को मिला है। देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और परसों देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। चपरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल जो प्रवचन आपने दिया है, क्या सूझबूझ और कितना विजडम इसमें था और कितना ज्ञान था। ओ इल्म से भरा हुआ। तो नड्डा जी ने कहा, नड्डा जी की बात मैंने दोहराई, मैंने अपने पास से कुछ नहीं कहा। बात तो कोई समझ ही नहीं सकता। नड्डा जी की बात को मैंने दोहराया नहीं। अच्छी बहुत अच्छी बात की मैं तारीफ कर रही हूं। मैंने नड्डा जी की बात को दोहराया। ऐसी बात है खुद से कुछ नहीं हर कहा। स्थिति पर, हर इलेक्शन पर, हर एक पार्टी पर आपने नड्डा जी की बात सुनी है। और ये बार बार रिपीट भी की जा रही है महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को उनकी जगह दिखा दी। अब यही नैरेटिव ले करके उद्धव ठाकरे जाएंगे लोगों के पास। आज सुबह संजय राउत ने क्या बोला? जागो मराठा जागो, बातें हैं। जागो मराठा। शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूं, तो सुनिए, इनको खिसियानी बिल्ली जो है तिलमिला गई है पूरी तरह से। और एकनाथ शिंदे जी ने जगह दिखा दी उद्धव ठाकरे को। असली उत्तराधिकारी कौन है ये बता दिया। पूरे महाराष्ट्र को बता दिया कि ये तीनों लोग मिलकर, तीनों ताकतें जो नकारात्मक वो किस तरह से उन पार्टियों को शिकस्त दे रहे हैं जो पुत्र मोह में लगे हैं और जिनको फिक्र नहीं है। तो ये कुछ भी बोले। जब आप महाराष्ट्र पे बात करते हैं तो आप चले जाते हैं हरियाणा। नहीं मुझे आप ये गोल झारखंड में साथ में चुनाव हुए ना, बात करते महाराष्ट्र के साथ झारखंड में चुनाव हुए। आप उदाहरण हेमंत सोरेन अकेले ने शपथ ग्रहण क्यों किया? महाराष्ट्र पर टिक के रहिए ना। झारखंड में तो चुनाव हुए थे आपके। भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करने के अलावा कुछ नहीं है सर। में महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों में चुनाव हुए। एक जगह बीजेपी की सरकार बनी, एक बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है। मेरा आपके इंडिया क्या मॉड्यूल होगा, झारखंड में क्या मॉड्यूल होगा, ये हमारी पार्टी तय करेगी ना। समीर चौगावकर थोड़ी तय करेगा। अरे झारखंड में क्या होगा ये हमारी पार्टी तय करेगी। महाराष्ट्र आप तय करेंगे, तय करेंगे तो महाराष्ट्र आप तय करेंगे, वो तो पार्टी तय कर लेंगी। हम तय करेंगे ना। नहीं महाराष्ट्र हम नहीं तय कर रहे। आप झारखंड में बताइए ना कि दैन्य परिस्थिति आप झारखंड में क्या चर्चा कर रहे हैं। क्या आपका मुख्यमंत्री होगा झारखंड में? चर्चा तो झारखंड में आपके 16 विधायक हैं। अरे चर्चा मुख्यमंत्री देंगे झारखंड में, बता दीजिए। शिंदे जी का मुख्यमंत्री हो रहा है झारखंड में, बता दीजिए हो रहा है। अरे फडणवीस बन जाएंगे सर, झारखंड में बन जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री हरियाणा में जवाब दीजिए ना। ये ना इतना डर क्यों हेमंत सोरेन का? भाई आपके हमारे 16 विधायक आरएसएस हेडक्वार्टर मिलेगा वहां पे, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में आपके दोस्त झारखंड में मिलेगा कितना तो बता दीजिए। मंत्री बनेगा हेमंत सोरेन का इतना डर क्यों है? यही नहीं, अभी और सुनिए। पर छगन भुजबल कह रहे हैं भाई हम अगर ज्यादा सीटें लड़ जाते, हम ज्यादा सीटें जीत जाते, स्ट्राइक रेट देखिए कितनी बढ़िया है हमारी, तो या तो हमें बराबर की दीजिए शिवसेना के साथ या फिर 1-2 आगे पीछे। तीनों मिलकर बराबर से लड़े हैं। कोई तुम ज्यादा, मेरा स्ट्राइक रेट तुम्हारे रेट से ज्यादा है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। एकता में ही पूरी ताकत है और एक है तो सेफ है, ये बात हम सब जानते हैं। तो हम लोग मिलजुल कर हमारे में आप सही कह रही हैं और मैं इसको डिनाई भी नहीं करूंगी, कोई मुझे भाई यकीन नहीं करेगा और मैं इतना ज्यादा मुझसे झूठ बोलना भी संभव नहीं है। जाहिर सी बात है खींचतान होगी, क्या वो स्वाभाविक नहीं है? 3 बड़ी ताकतें, ऐसी बम्पर जीत जो कभी अप्रत्याशित हो, जो किसी ने कभी देखा ना हो, जिसको तो चाहेंगे नहीं कि उनका अपना अपना चेहरा हो, सबसे बड़े पोर्टफोलियो उनके पास हो, ये बहुत स्वाभाविक है। तो जाहिर सी बात है अगर छगन भुजबल जी को लगता है या शिंदे जी के पूरे नेताओं को और विधायक दल को लगता है तो बिल्कुल जायज ये बात है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शाजिया इल्मी, चरण सिंह सापरा और समीर चौगावकर तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।